नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि भारत का झंडा दिल्ली में नहीं तो क्या इस्लामाबाद में लहराएगा? सुने। जैसा हम जानते हैं, पिछले एक साल में स्थितियां बहुत खराब रही। जनता काफ़ी तकलीफ़ में थी। लोगों के धंधे बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, जिसकी वजह से एक तरफ सरकारी रेवेन्यू टैक्स आना बंद हो गया और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें लोगों के लिए जगह जगह तरह तरह की सुविधाओं का इंतज़ाम करना पड़ा। उनके खाने पीने के लिए, राशन के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किट प्रोवाइड किया गया, उनके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, कोरोना से इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया। तो खर्चे सरकार के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन इनकम लगभग ख़त्म हो गई और उसके बावजूद सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। इतने कठिन परिस्थितियों में पिछले साल जब सरकारी रेवेन्यू लगभग ख़त्म हो गया था, कई लोग कहते थे, कई पत्रकार भी कहते थे, कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को, अब तो शायद पानी की सब्सिडी ख़त्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। लेकिन पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा और महिलाओं का बस में सफ़र भी फ्री रहा। और आने वाले साल में जब बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में भी बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है और बसों में महिलाओं का सफ़र भी फ्री है। इतनी कठिन परिस्थितियों में ये सारे जनता को सहूलियतें जारी रहीं, इसका मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 1-1.5 महीने में देश का बजट प्रस्तुत किया गया, मैंने वो बड़े गौर से देखा। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग देश के हर राज्य में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए, सबने घाटे के बजट प्रस्तुत किए। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी फायदे का बजट प्रस्तुत किया, सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। ये भी अपने एक बहुत बड़ी बात है। इस बजट को देशभक्ति बजट बोला गया। आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है और इस 75वें साल में इस बजट के ज़रिए पूरी कोशिश की गई है कि अगले 1 साल दिल्ली के कण कण के अंदर देशभक्ति की भावना होगी, हर जगह देशभक्ति की भावना होगी और कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन और कई सारे नई चीज़ें शुरू की जाएंगी। इस दौरान स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। अन्य कई देशों में होता है कि बच्चों को बचपन से अपने देश के प्रति कूट कर देशभक्ति भरने का काम अन्य कई देशों में किया जाता है। हमारे देश के अंदर, हमारे पाठ्यक्रम में मैं समझता हूँ ये एक कमी थी, जो इस वर्ष से दिल्ली राज्य में ये कमी पूरी की जाएगी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी जाएगी। इसी बजट में कहा गया कि हम दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे, तिरंगे फहराएंगे, सरकार बड़े बड़े तिरंगे फहराएगी। ये बहुत ही शानदार कदम है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा मन देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो अंदर खुद ब खुद मन बोल उठता है, भारत माता की जय। जब भी हम तिरंगा देखते हैं तो हमें अपनी भारत माता की याद आती है और बॉर्डर में लड़ते हुए सैनिक जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, उनकी
तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जब तिरंगे लगाए जाएंगे और रोज सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा, दफ्तर जाएगा, रास्ते में उसे जगह जगह तिरंगे दिखाई देंगे और उसका मन देशभक्ति से भर जाएगा, उसका मन फ्रेश हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति की बात के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हमारा सबका है, भारत हमारा सबका है, चाहे कोई बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, चाहे इस पार्टी से हो, चाहे उस पार्टी से हो। देश तो हमारा सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे काम किए, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के साथ दिया। मुझे याद है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था। मैं खुद झाड़ू लेके एक झुग्गी बस्ती के अंदर सफाई करने गया था, स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे याद है जब उन्होंने योगा का कार्यक्रम अनाउंस किया था, मैं खुद अपनी चटाई लेके इंडिया गेट गया था योगा करने के लिए, ये सारे गए थे। जब जब भारत की बात आती है, हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमने कहा हम पूरे दिल्ली के अंदर तिरंगे फहराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसका विरोध क्यों किया, कांग्रेस वालों ने इसका विरोध क्यों किया। कहते तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए तिरंगे? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए तिरंगे। मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये तिरंगा भारत में नहीं फहराएगा तो पाकिस्तान में फहराएगा क्या? हमारे देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं फहराएगा तो इस्लामाबाद में फहराएगा क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी जब परसों मैं सदन में भाषण दे रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर भव्य राम मंदिर बनने का काम तो शुरू हो गया। जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में राम लल्ला के दर्शन करा के लाएंगे, हम राम मंदिर के दर्शन करा के लाएंगे अयोध्या के। जब से मैंने ये ऐलान किया, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं इसका। क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? मेरे को तो समझ नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अपने बुजुर्गों को राम मंदिर के दर्शन कराना पाप है? क्या अपने बुजुर्गों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराना, क्या ये गलत बात है? ये तो अच्छी बात है, पुण्य की बात है। क्यों विरोध कर रहे हैं वो इसका? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्यों, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कभी देश के बारे में सोच लिया करो। मुझे बेहद खुशी है कि इस बजट के अंदर हमने अपने लोगों के सुबह सुबह योगा करने की भी व्यवस्था की है। इसमें कहीं भी दिल्ली के अंदर 25-50 लोग इकट्ठे होके अगर मांग करेंगे कि जी हमें योगा करना है, वो जहां कहेंगे, चाहे वो कहेंगे हमारे पार्क में योगा करा दो, हमारी सोसाइटी में योगा करा दो, हमारे यहाँ योगा करा दो, दिल्ली सरकार उनके योगा कराने का इंतजाम करेगी। ये पहली बार अपने आप में एक कार्यक्रम है कि सरकार जो है जनता की स्वास्थ्य के लिए इस किस्म का कार्यक्रम करने जा रही है। इस बजट में हम लोगों ने सपना देखा है, हमने सपना देखा है कि 2048 का ओलंपिक खेल दिल्ली के अंदर करवाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैं बयान पढ़ रहा था अखबारों के अंदर। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने ये बयान कैसे दिया, उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। मैं पूरी इज्जत के साथ उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारा ये सपना है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे जो भी अप्रूवल लेनी है अप्रूवल लेंगे, अगर उनके माध्यम से अप्लाई करना है उनके माध्यम से अप्लाई करेंगे। और ये जैसा मैंने कहा था कि कोरोना एक महामारी थी जो हम अकेले नहीं कर सकते थे, अकेले उससे नहीं जूझ सकते थे, हमने सबका साथ लिया। दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसमें सबका सहयोग चाहिए होगा।
ये भारत के लिए गौरव की बात होगी, भारत के लिए गर्व की बात होगी, भारत के लिए बड़ी बात होगी। इसमें हम केंद्र सरकार के पास भी जाएंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी जाएंगे, सारी स्पोर्ट्स बॉडीज के पास भी जाएंगे, सारे संस्थानों के पास भी जाएंगे। सारा देश मिलके 2048 के ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। अकेली दिल्ली सरकार नहीं करने वाली, दिल्ली सरकार इसमें इनिशिएटिव लेगी, लेकिन सारा देश मिलके करेगा और हमारे सारे देश के लिए गर्व की बात है। हमने कहा कि सिंगापुर की जो इनकम है, सिंगापुर की इनकम दुनिया भर की इनकम में लगभग सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली है, इसलिए सिंगापुर कहा गया। आज भारत एक गरीब देश माना जाता है। जो भी उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आखिर मेरा देश कब विकसित देशों में गिना जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा देश विकासशील है, हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश विकासशील है। कब बनेगा डेवलप्ड कंट्री? कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो इसके बारे में कहना पड़ेगा ना कि भाई अब बनेगा, अब इसके लिए काम करेंगे और इतने समय में बनेगा, इतने समय तक करेंगे। तो आज हमने कहा 25 साल के अंदर 2047 तक हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम जो है सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होगी। हाँ, मैं मानता हूं हमारा सपना है। जब से ये दोनों ऐलान किए हैं, हमने कहा कि ओलंपिक में कि हम बिडिंग करेंगे, हमने कहा सिंगापुर के बराबर इनकम लाएंगे। ये कई विपक्षी पार्टियां हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हंस रही हैं हमारे ऊपर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हंस लो, लेकिन आज जो ये सपना देखा है, जब हमने चुनाव लड़े थे पिछली बार 2013 में, पहली बार चुनाव लड़े थे, हमने कहा था हम बिजली फ्री करेंगे। तब तो हमने कहा था बिजली के बिल आधे करेंगे, हंसा करते थे हमारे ऊपर, हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया हमने। हमने कहा था सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, ये कहते थे हो ही नहीं सकते सरकारी स्कूल अच्छे, 5 साल में करके दिखा दिया। हमने कहा था सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, कहते थे हो ही नहीं सकते, हमने करके दिखा दिए। आज हम कह रहे हैं कि 2048 का दिल्ली के अंदर ओलंपिक खेल होगा। ये मजाक उड़ा रहे हैं, करके दिखाएंगे। ये देश करके दिखाएगा। इस देश पे भरोसा रखो, देश के लोगों पे भरोसा रखो। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, 25 साल बचे हैं। 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं और फिर से वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अनुदानों की मांगे हैं 2021-2022। अब सदन माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 9 मार्च 2021 को सदन में प्रस्तुत डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 1